बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थे और उन दोनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह दाना लाने जाते और जो काम होता दोनों मिल बांट के करते। लेकिन ये सब कालू कौवा और गोरी कौवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचते थे कि हमारी तरह उनके घर में भी हर समय झगड़ा होते रहे। अरे कालू जी, देख रहे हो आप, टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर हर समय साथ ही एक काम करते हैं, लेकिन आप तो कुछ करते ही नहीं हो। अगर हम लोग आपस में लड़ते हैं तो क्यों ना इन दोनों को भी आपस में लड़ा दिया जाए। कालू जी बताइए। हाँ गोरी, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग हर समय लड़ते रहते हैं और ये दोनों प्यार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा तो हम लोग कभी होने नहीं देंगे गोरी। हम लोग कोई ना कोई प्लान बना के दोनों को भड़का देंगे और आपस में लड़वा देंगे गोरी। फिर हम लोग को देखने में मजा आएगा। गोरी, अच्छा आइडिया था। ठीक है कालू जी, आप इसमें शामिल हैं तो मैं भी शामिल रहूंगी। मैं जाती हूँ और टुनटुनी चिड़िया से उल्टा सीधा बंटी कबूतर के बारे में बोल दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर पे बहुत गुस्सा होगी। इतना कह के गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं, तेरा पति बंटी कबूतर है ना, जो घर आके तेरे से प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन बाहर कुछ और। उसको बाहर एक कबूतरी पसंद आ गई है और वो सारा दिन कबूतरी के साथ समय बिताता है। टुनटुनी बहन, क्या गोरी बहन, बंटी जी मेरे साथ ऐसा करते हैं तो आने दो शाम को। आज मैं बंटी जी की अच्छे से खबर लेती हूँ, तब उनको पता चलेगा मैं भी क्या चीज हूँ। आने दो। टुनटुनी चिड़िया को भड़काने के बाद गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी बंटी कबूतर को झूठ मूठ का भड़का रहा था। अरे बंटी भाई यार, क्या बताऊं मैं तुमसे। तेरी पत्नी तुझसे प्यार करने का बस नाटक करती है। जब तू इधर आ जाता है तो वो टिम टिम चिड़े के साथ घूमने के लिए चली जाती है। मैं उसको रोज देखता हूँ। तू नहीं मानेगा मेरी बात। हाँ कालू भाई, आप सच कह रहे हो, आप सच कह रहे हो। अगर ऐसी बात है, मैं अभी जाता हूँ और उस टुनटुनी की बच्ची की खबर लेता हूँ। इतना कह के गुस्से में बंटी कबूतर वहाँ से अपने घर जाता है। अरे टुनटुनी, मुझे आज पता चला है कि तुम मेरे आने के बाद किसी चिड़े के साथ घूमने जाती हो। टुनटुनी, सच सच बताओ, क्या ये बात सच है? अच्छा, अरे बंटी जी, आप मुझ पे इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप बताइए कि आप हर दिन किस कबूतरी के साथ बातें करते रहते हैं। बताइए, अब चुप क्यों हो गए? बंटी कबूतर को कुछ समझ में नहीं आता कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अब तो बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया में हर समय रोज रोज झगड़ा हुआ करता था। अरे कालू जी, अब कितना मस्त हम लोगों का जिंदगी हो गया है। देखो, सामने वो लोग लड़ रहे हैं और हम लोग खुश हो रहे हैं। कालू जी, हम लोगों ने कैसा चाल चला जो इन लोगों को हमेशा के लिए दुश्मन बना दिया। हाँ गोरी, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। जब ये टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आपस में लड़ते हैं ना, मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये दोनों कभी भी नहीं लड़े ना, इसीलिए गोरी। से दोनों कौवे बातें कर रहे थे और खूब एंजॉय ले रहे थे। नीलो चिड़िया कौवों के घर के बाहर बैठी थी। वो सारी बात सुन लेती है। इतना सुनकर नीलो चिड़िया सीधा बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। नीलो चिड़िया बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देती है कि कैसे कौवों ने उनके बीच झगड़ा लगाया और उसके बाद बैठ के एंजॉय ले रहे हैं। नीलो चिड़िया सारी बात बताकर वहाँ से चली जाती है। अरे बंटी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने उस गोरी कौवी की बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो मैंने आप पे शक किया, मुझे माफ कर दो बंटी जी, मुझसे गलती हो गई। अरे टुनटुनी, यही बात कालू कौवे ने मेरे पास भी आकर बोला था। टुनटुनी, मैंने तुम पर भी शक किया, मुझे माफ कर दो। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं।
कुछ दिन के बाद से दोनों फिर से प्यार से रहने लगते हैं, साथ दाना लेने जाते हैं और सब काम साथ ही करते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का जोड़ी देखकर देख देख के जलते रह जाते हैं, लेकिन वो लोग अब कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक हरे भरे पेड़ पर दो चिड़ियाएं रहती थी। एक का नाम था टुनटुनी चिड़िया और दूसरे का नाम था नीलो चिड़िया। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह सुबह दाने के खोज में निकल पड़ती और दोपहर तक अपना दाना भी ढूंढ लिया करती थी। और दोपहर में नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों एक बड़े पेड़ के ठंडी छांव में बैठ जाते और दोनों ही मीठे मीठे गीत गाते। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती का हर समय चर्चा हुआ करता था। अरे अरे लाली तोती, तुम्हें पता है टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की दोस्ती इतनी गहरी है कि वो दोनों साथ ही दाना लाने जाते हैं और एक ही पेड़ पे रहते हैं। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए हमारी भी। अरे हाँ मिट्ठू, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन उन दोनों की तरह पक्षी भी तो होने चाहिए जो दिल से दोस्ती निभाए। वो सिर्फ वही दोनों कर सकते हैं, ये हम लोग की बस की बात नहीं है। जंगल में ऐसे ही सभी पक्षी उन दोनों का बड़ाइया करते थे, लेकिन उसी पेड़ के बगल में एक कालू कौवा रहा करता था। वो हर समय टुनटुनी चिड़िया और नीलो चिड़िया की दोस्ती को देखकर बहुत ज्यादा जला करता था। कालू कौवे को तो जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों इतने मिलजुल कर और इतने अच्छे दोस्ती कैसे बनाकर रखते हैं। एक दिन कालू कौवा सोचता है और बोलता है, अरे इन दोनों से तो मैं तंग आ गया हूँ। ये दोनों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत जलन होती रहती है। क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूँ कि इन दोनों की दोस्ती दरार में बदल जाए। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह सवेरे कालू कौवा उड़कर नीलो चिड़िया के पास जाता है और नीलो चिड़िया से कहता है, अरे नीलो बहन, मैं बता नहीं सकता कि टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी। मैं अगर बता दूं तो तुम्हारी और उसकी दोस्ती ही टूट जाएगी। अरे अरे कालू भैया, बताओ, आप बेफिक्र बताओ, इसमें कोई टेंशन ना लो कालू भैया, कोई टेंशन ना लो। टूटे दोस्ती तो टूटे, लेकिन आप बताओ कालू भैया क्या हुआ। हाँ तो नीलो बहन, ये लो सुनो। टुनटुनी चिड़िया आज बंटी कबूतर से बात कर रही थी और बोल रही थी, अरे बंटी भैया, अगर मैं ना रहूं तो नीलो कुछ भी नहीं कर सकती। वो बहुत आलसी है। मैं रहती हूँ तभी उसे खाना मिलता है, नहीं तो वो भूखी मर जाती। सुन लिया। नीलो चिड़िया को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चुपचाप वहीं पे बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास गया और टुनटुनी चिड़िया से भी वैसे ही बोला, अरे टुनटुनी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब नीलो चिड़िया आज मिट्ठू तोते से बात कर रही थी तो वो बोल रही थी, अरे मिट्ठू भैया, ये टुनटुनी चिड़िया तो चालाक होने का दिखावा करती है। अगर मैं न रहूं वो तो भूखी मर जाएगी। ऐसे बोल रही थी वो। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत दुखी हुई और बहुत ज्यादा गुस्सा भी। उन दोनों की दोस्ती दरार बन गई थी। वो दोनों एक ही पेड़ पे रहा करते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। फिर एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आई। इसी वक्त नीलो चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और उसके पंख में बहुत तेज चोट लगती है। अरे बाप रे, मेरे पंख में बहुत तेज चोट लग गया। अब तो मैं उड़ भी नहीं सकती। मुझे कोई बचाओ प्लीज, इस बारिश से मुझे कोई बचाओ। नीलो चिड़िया को रोता देख तेज बारिश में टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया के पास आती है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बारिश में अपने कंधे पर नीलो चिड़िया को उठाती है और एक पेड़ के खोखल में छुप जाती है। बहुत देर तक जंगल में बारिश हुई और वो दोनों तब तक अपने पेड़ के खोखल में ही छुपे रहे। बारिश रुकने के बाद नीलो चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा,
अरे टुनटुनी बहन, तुम तो इतनी अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें गलत समझ ली थी टुनटुनी बहन। पता नहीं वो कालू कौवे ने मेरे से क्या कहा, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। हाँ नीलो बहन, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इतनी बदल कैसे सकती हो। हम लोग रोज सुबह दाना लाने जाते थे और हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, मैं भी सोचूं तुम कैसे बदल सकती हो। उसी वक्त कालू कौवा उन दोनों के सामने अचानक से गिर जाता है। ये देखकर नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बहुत हंसते हैं और बोलते हैं नीलो बहन, ये देखो, ये था हमारी दोस्ती का दुश्मन, ये बड़ा हमारे दोस्ती का दुश्मन बन रहा था। आज इसे भी सजा मिल गई होगी। पेड़ से नीचे गिरने में कैसा लगा कालू? अरे तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम दोनों से बस मजाक कर रहा था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे कालू भैया, मजाक की तरह किया करो, ऐसी मजाक नहीं करो कि किसी की दोस्ती के बीच में दरार आ जाए, समझे कालू भैया? अरे हाँ टुनटुनी बहन, मैं समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। अब से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। दोस्ती पर शक करना गलत बात है। सच्चे दोस्त हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कोई कितनी भी चाल चल ले। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।